जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। काफ़ी टाइम बाद जब बच्चे बिल्कुल निचोड़ पे आ गए हैं कि भाई एसएससी जीडी का क्या चल रहा है, तो आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने के लिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि व्हाट्सअप पे हो या टेलीग्राम पे हो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या चल रहा है, अभी तक अपडेट नहीं मिली है। तो सिंपली आपको अपडेट देने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो पहले हुआ था ना, जो प्रीवियस हिस्ट्री है एसएससी जीडी की, वही सेम टू सेम पैटर्न पे इस बार चल रहा है। कटिंग निकल रही है कि भाई 75,000 वैकेंसी आ रही है, 84,000 वैकेंसी आ रही है, और न्यूज़पेपर के आर्टिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करने वाले हैं कि भाई 1 लाख भर्ती आएगी, 2 लाख आएंगी, 50,000 आएंगी, इस तरह की भर्ती आने वाली है। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि अब लग जाइए, 1 महीने में आपके पास ये भर्ती आने वाली है, वर्दी आने वाली है, ये सब कुछ होने वाला है। तो इस वीडियो में सिंपली आपको बताऊंगा कि आपकी एक तो भर्ती कितने आने वाली है, पहली बात ये रहेगी। साथ ही साथ ये जो भर्ती है आपको कितने दिन में देखने को मिल जाएगी, कि भाई कितने टाइम में आपके कंप्लीट हो जाएगा, और आपके पास जो वर्दी का सपना है, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, बीएसएफ में हो, एसएसबी में हो, आईटीबी में, जिसमें भी आपका चॉइस है उसमें आप जाना चाहते हैं, तो कब तक आपकी ये भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और निकल के आ रही है, क्या ये 84,000 वैकेंसी है या 75,000 है, हमारे पास क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि 2025 की भी एक सुगबुगाहट चल रही कि जैसे ही 24 वाली भर्ती कंप्लीट होगी ना, 2 महीने में ये वाली भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 2025 वाली भर्ती स्टार्ट होने वाली, उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, जो मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको जो भी डाउट है कि एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें बताने वाले हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि आप यहां पे कटिंग देख रहे होंगे, इसमें आपको बताया गया है कि भाई 84,000 जो वैकेंसी है वो 24 नवंबर, आज 23 हो गई, कल के टाइम पे आपकी जो ऑनलाइन है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आपको ये खुशखबरी अच्छी लगी होगी कि भाई 84,000 वैकेंसी आने वाली है और कल से हमारे ऑनलाइन हो जाएंगे, तो अब तो बल्ले बल्ले, और 2 महीने में हमारी जो वर्दी का सपना है वो कंप्लीट होने वाला है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, एक एसएससी के थ्रू ही एक एसएससी के जैसा नोटिस निकालते हैं वो वायरल किया जा रहा है, जिसमें बताया गया था कि आपकी 75,000 वैकेंसी आने वाली है। और ये सारा का सारा जो डाटा है ना, ये एक आरटीआई से हुआ है कि 1-2 महीने पहले एक आरटीआई निकाली थी कि वे कितने पद खाली हैं, तो उसमें बताया गया था कि 1 लाख के आसपास पद जो हैं वो आपके खाली हैं। तो अब कितनी वैकेंसी आएंगी, कि 24,000 है, 84,000 वैकेंसी आएंगी या 75,000 वैकेंसी आएंगी। देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग हो या आप जो ये एसएससी का जो लोगो लगा हुआ आप जो नोटिस देख रहे हैं उसकी बात करें, दोनों को दोनों ही फेक मानता हूं मैं अपने, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप भी इस पर ना जाएं तो सही है। देखिए, आर्टिकल जो निकलते हैं न्यूज़पेपर के वो अपनी सेल्फ ऑप्टिमाइज होती है। पीछे भी आपने देखोगे कि पीछे कितने ऐसे नोटिस होंगे कि भाई इस डेट में आने वाली है भर्ती, ऐसे हो जाएगा, वैसे होगा, कुछ नहीं होता। जब तक सिलेक्शन कमीशन नहीं चाहेगा कि हम इस डेट में निकालेंगे, इतनी वैकेंसी निकालेंगे, किसी को कुछ नहीं पता है, अपने सट्टेबाजी मार रहे हैं। और बच्चों को मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है कि यार अब आने वाली है, तब आने वाली है, और ऐसे आने वाली है। एक एसएससी वाला जो नोटिस वायरल हुआ था वो बताया, एक बड़े यूट्यूबर ने आपको बताया था कि भाई 75,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, तो इतनी आएगी। मैं जो बताने आया हूं कि आपके पास कि कितनी वैकेंसी आएगी, देखिए ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जितना भी डाटा था एसएससी को जा चुका है, एसएससी उसको कंक्लूजन के थ्रू निकालेगी कि भाई हमें कितनी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ और जो मुझे पता चल रहा है कि वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी, तो अगर कम भी वैकेंसी आएगी तो आपको वैकेंसी जरूर डालना है, आपका सिलेक्शन होना है, चाहे 1 वैकेंसी हो, 1 लाख वैकेंसी हो। और वैकेंसी मैं बता दूं 100% बढ़ने वाली है, चाहे 2 बढ़े या 10,000 बढ़े, वैकेंसी 100% बढ़ेंगी, इसकी मैं श्योरिटी दे सकता हूं। दूसरी चीज़, तो 84,000, 75,000 किसी को कुछ नहीं पता है, ना तो पता है न्यूज़पेपर वालों को, ना पता है जिसने जो ये नोटिफिकेशन निकाला था उसको भी नहीं पता है कि कितनी वैकेंसी आने वाली। लेकिन हाँ, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। क्यों आप बोल रहा है मुझे 1 वैकेंसी चाहिए, 1 वैकेंसी मेरे लायक तो आ जाएंगी, मैं उसमें सिलेक्शन ले लूँगा। तो आपको सिलेक्शन जरूर लेना है। रहा एज की बात कि भाई एज जो है आपकी क्या बढ़ने वाली है, जैसे 18 से 23 साल होती है जनरल की, अगर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो ओबीसी की होती है 3 साल की छूट मिल जाती है, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाती है। ये होता है जब आपको नॉर्मली एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, पीछे देखें तो इनको 2 से 3 साल की छूट मिली थी, तो क्या इस बार भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा? मेरे भाई, इस बार ऐसा अभी तक कोई नहीं है सुगबुगाहट की आपको एज के रिलैक्सेशन के तरफ कोई कदम बढ़ाया जा रहा है। जो नॉर्मल एज होती है वही आपसे मांगी जाएगी, वही सब रहने वाली है जो पहले एज के बारे में थी, मतलब 18 से 23 साल, 18 से
26 साल और 18 से, इस तरह से आपका रहने वाला जो नॉर्मल है, ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट। तो एज के मामले में कुछ नहीं है, जो नॉर्मली है वही आपकी रहने वाली है। हाइट 70 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद आपकी जो रनिंग रहती है, जो आपका वेट रहता है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, जैसे आपके 80 क्वेश्चन होते हैं और 160 नंबर के होते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है, सारे का सारा एज ए टी रहेगा। जितना भी है आपका सब कुछ एज ए टी रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। जो 2-3 चीज़ें थी, एक तो आपकी एज में छूट नहीं दी जाएगी, दूसरी चीज़ आपकी कितनी भर्ती आएगी, ना तो 84,000 आएगी, ना 75 जाएगी, ना 5 भर्ती आएगी। मतलब अभी तक किसी के पास भी कोई डाटा नहीं है, ये ओनली कॉन्फिडेंशियल, ये सील्ड कवर है। जो भी है आयोग को पता है, जैसे बोल रहे थे कि 24 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो वही उसी दिन डिस्क्लोज किया जाएगा कि आपकी एक्चुअल वैकेंसी है कितनी। तीसरी चीज, आपको जो सिलेक्शन लेना है वो पढ़ाई के दम पर लेना है, पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। आपको नंबर जो है वो अच्छे लाने पड़ेंगे, उसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन जो मुझे लगता है इस बार कम हो सकता है, क्योंकि पिछली बार एज में छूट दी गई थी, लेकिन इस बार एज में छूट नहीं दी जाएगी। तो जो एलिजिबल बच्चे हैं उन्हीं पर ही फोकस रहेगा आयोग का, वही बच्चे इसमें बैठेंगे और उन्हीं से आपका डायरेक्ट कंपटीशन रहने वाला है। पिछली बार क्या था कि 2-3 साल की छूट मिली थी, तो जो बच्चे की एज भी हो गई थी वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, और जो जितना एग्जाम देगा भाई वो इतना ही परफेक्ट होगा और उतने ही अच्छे से एग्जाम दे सकता है। तो इसमें आपको देखो फाइट तो रहेगी, लेकिन आपको उसी तरह से स्मार्ट आपको टेक्निक अपनानी है। ये नहीं कि गधे की तरह लगे हैं। आपको एक तो सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या है, कहाँ से कितना आता है, एनालाइज करना है, उसके बाद ही आप इस एग्जाम को देंगे तो अच्छे से दे पाएंगे। मेरी बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन अगर आप बुक देखते हैं, क्योंकि मैथ की बुक ही एक ऐसी बुक है कि भाई आपको नंबर इसी में लाने हैं, तो अरिहंत की पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक आपको मैं मार्केट में बता दिया है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे। ये 2019 से 2023 तक की संपूर्ण इसमें सिलेबस है। प्रैक्टिस सेट है, 120 प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएंगे। अच्छी बुक है, आप यहाँ पर लोगो देख रहे होंगे, अच्छी बुक है, इसको परचेस कर लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा स्कोर करने में। मैथ में अच्छी बुक है, इसको परचेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है मैथ को लेकर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है और डिस्क्राइब अच्छे से इसमें समझाया हुआ है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको परचेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपका और बेहतर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो जो भी अपडेट थी, मैं आगे भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा कि भाई जिससे कि आपको पता चलता रहे कि इसमें न्यूज़ में क्या क्या कुछ चल रहा है और आपके लिए क्या ज़रूरी है। बस सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम न्यूज़ देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।